कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी। मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूं जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूं। मैं समझता हूं वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। देखिए, जो लग रहा था, जो बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार और 370, वो सारा उसका वो जो है उसकी फूंक निकल गई। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी। मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे। वो सबको हैरान करने वाले होंगे, क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है।